बेस्ट स्टडी, प्रिपरेशन और बेस्ट रिजल्ट पाने से पहले स्टूडेंट लाइफ की वो बातें जो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट करने में मदद करेगी, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अपनी स्टूडेंट लाइफ में आपको ये 8 बातों का ख्याल रखना है, जिसमें पहली प्रॉपर प्लानिंग। यहाँ पर प्लानिंग का मतलब है सिलेबस को सही वे में अरेंज करके पढ़ना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता कि कब और क्या पढ़ना है, अंत में फेलियर का सामना करते हैं। चैप्टर को वेटेज के हिसाब से अरेंज करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में कवर हो। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिस 8-10 चैप्टर में ही 80% पेपर कवर हो जाता है, इसलिए उन चैप्टर की लिस्ट बनाओ जो एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल हो। जब भी आप डेली प्लानिंग करो तो उसमें इन सभी चैप्टर की रिवीजन लिस्ट भी साथ में बनाना, क्योंकि डेली पढ़ने से वो आपको बाद में भी याद रहेंगे। एक टॉपर से जब पूछा गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी थी, उसने बोला कि कंसिस्टेंसी विद टाइम को मैंने फॉलो करा। मैं एक मंथ का प्लान बनाता था और डेली शेड्यूल भी फिक्स था। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता कि आज पढ़ना क्या है, इसलिए बाद में वो फेल हो जाते हैं। इस सबसे बचने के लिए लास्ट में 15-15 घंटे पढ़ने से बेहतर है स्टार्टिंग में 3-3 घंटे पढ़ के स्टडी को मेंटेन रखा जाए। ये करने से आप डिप्रेशन और टेंशन से दूर रहोगे और कॉन्फिडेंस लाइफ फील करोगे। आज की सभी एग्जाम का सिलेक्शन रेशियो देखें तो वो 10% से भी कम है। इसका मतलब आज कंपटीशन तो है, मगर इससे बचने का एक ही फॉर्मूला है, एक्सपीरियंस ऑफ टॉपर प्लस कंसिस्टेंसी स्टडी। ये आपको फॉलो करना होगा। टॉपर के एक्सपीरियंस से आपको नए आइडियाज और पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी के बारे में पता लग जाएगा, और कंसिस्टेंसी स्टडी करने से आप कम से कम दूसरों से पीछे नहीं रहोगे। स्टूडेंट लाइफ में ख्याल रखने योग्य दूसरी कोई बात है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे खेलो और 8 घंटे स्लीप लो। वो सब आपके खुद की लाइफ प्रोसेस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का मेरा बेसिक फंडा है आपके स्टूडेंट लाइफ और बाकी की ज़िंदगी का कनेक्शन। यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा। एक बंदा अपनी स्टडी के साथ जब रविवार को छुट्टी होती थी तब वो छोटे बिजनेस वर्कर और आधा घंटा देकर नई स्किल सीखता था। दूसरा बंदा जो सिर्फ पढ़ाई करता था, उसे बाहरी दुनिया का कोई ज़्यादा खबर नहीं थी, वो प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से फेल हो गया और एक प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपना गुजारा करना पड़ा। जबकि वो पास होकर एक नौकरी भी लेता तो उसे इतना डेवलपमेंट नहीं था कि वो ज़्यादा बाद में आगे बढ़ सके। जबकि पहला बंदा फेल हो या पास, उसके पास डेवलपमेंट का अनुभव और स्टार्टअप के प्लान जगते रहेंगे। इसलिए स्टडी विद टाइम मैनेजमेंट बहुत डिपेंड करता है आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए। फालतू आइडियाज और गलत विचारों की जगह पर आप अपने दिमाग को एक नया रास्ता बता सकते हो। स्टूडेंट हो और एक्सरसाइज नहीं करते, सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा आपके मेंटल हेल्थ पर। तीसरा, एक्सरसाइज। यहाँ पर आपके बॉडी के साथ मेंटल स्टेटस भी होना जरूरी है। डेली योगा करने से आप मेमोरी पावर इंक्रीज कर सकते हो। कोई भी बुद्धिमान आदमी आपकी पर्सनालिटी देखकर आसानी से कह सकता है कि आप कुछ करने के लिए काबिल हो या फिर नहीं। एक्सरसाइज के डोज डेली अपने आप को देते रहो, जिससे आपकी बॉडी के साथ आपके अंदर के विचारों में भी बदलाव आएंगे, क्योंकि आइडियल पर्सनालिटी वाला कभी भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर नहीं आने देता। जब भी फ्री टाइम मिले तो मोबाइल से देखने से पहले एक्सरसाइज करो। चौथा तरीका, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ का बेहतर ख्याल रखते हो या नहीं, वो आपके खाने की रूटीन देखकर ही पता लग जाता है, क्योंकि आप जैसा खाते हो वैसा सोचते हो और जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। इसलिए आपके डेली आइडियाज पर आपके खाने की पकड़ है तो उसे सुधार कर रखो। डेली कठोर खाने से आपके दिमाग में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फ्रूट आपके रूटीन में इंक्लूड करो। सुबह उठते ही हल्के नाश्ते से अपने दिन की शुरुआत करो। यदि बाहर का जंक फूड को ऐड करोगे तो आपके रूटीन पर एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगोगे, जिसका अर्थ है आज के काम को टालना। आप कल से करूंगा ऐसी फेक बातों से खुद को बेकार में ही ब्लेम करोगे। इससे बेहतर है अपने आप को समझाकर एक बेहतर जिंदगी बनाई जाए। 5वां, वाटर हाइड्रेट। एक ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी होती है। पानी आपकी बॉडी में आश्रित नियमन को भी मेंटेन करता है। क्लास में देखोगे कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल लूज है और कुछ बिल्कुल शाइन और स्मार्टेस्ट। पानी आपको हाइड्रेटेड बनाए रखता है, जिससे आप काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रहोगे। एक सामान्य आदमी को दिन में करीब 8 ग्लास से करीब पानी पीना चाहिए। ये सभी बातें आपको खुद की पर्सनालिटी पर आधारित है। एक बंदा यही छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके आगे निकल जाता है और दूसरा बंदा इसे लाइफ में नज़रअंदाज करके रुक जाता है। आपके डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा प्रोसेस शक्ति छुपी होती है। आप कामयाब बनोगे या नहीं, वो आपके डेली प्रोसेस से खुद को भी पता लग जाता है। एक सामान्य स्टूडेंट ऐसे ही पूरे दिन को गवा देता है, जबकि एक टॉपर पूरे दिन की प्लानिंग करके अपना हर दिन बेहतर बनाता जाता है। स्टार्टिंग में आपको ये सब फॉलो करने में लेजीनेस
प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ आप इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। सब बातों का ख्याल है, लेकिन जो बंदा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। छठा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपका मन कुछ इसी तरह से ही आपके साथ खेलता है। मन में लेजीनेस सबसे ज्यादा वर्क करता है। आज जब भी कोई काम करने की ठानते हो तब सबसे ज्यादा साइकोलॉजी के द्वारा एक बात पता चली है कि मन कल से करूंगा, ऐसी बातों से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा। या तो आपको पहले दिन जितना कॉन्फिडेंस था उतना कॉन्फिडेंस वो हर दूसरे, तीसरे और 10वें दिन खत्म कर दे जाता है। क्योंकि आप कोई कठिन काम करते हो जिसमें माइंड को ज्यादा उपयोग करना पड़े, तब माइंड के न्यूरॉन्स की शक्ति इंक्रीज होती है। इस मुकाम पर अगर आप टिके रहते हो तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स जनरेट होंगे, जिससे आपकी दिमागी ताकत बढ़ने लगेगी। कठिन वक्त में आपकी परीक्षा होती है तो ये आपका कठिन टाइम है। अगर इस टाइम पर आप टिके रहो तो आप एक बेहतर स्टूडेंट की लिस्ट में अपना नाम बना पाओगे। मोबाइल की लत आपको बुरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आज हर कोई लगा पड़ा है फालतू वीडियोस और कार्टून देखने में। जब आप एक ही गलती बार बार करते हो तो ग्रोथ विद टाइम रुक जाती है। डेली आप इस मोबाइल से जितना अपने बॉडी को कमजोर बनाते हो उतना ही आपका भविष्य कमजोर होने लगता है। आप जितना हो सके उतना इससे दूर रहो, क्योंकि आजकल जनरेशन गैप प्रॉब्लम और बैड इफेक्ट के केसेस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखने में मिली है। आप खुद अवलोकन कीजिए कि न्यूज़पेपर में डिप्रेशन और सेल्फ डाउट, बैड इफेक्ट के केसों की बढ़ोतरी बहुत ही तेजी के साथ हो रही है। इसलिए अपने आप को फिक्स रूटीन में ही मोबाइल के साथ बांध कर रखो। कब और किस वक्त पर इसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना है ये आपको पहले से पता होना जरूरी है। सातवां, अब ख्याल रखने योग्य कोई बात है तो वो है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। आप टाइम के साथ कैसे थिंकिंग करते हो। एक बंदा एग्जाम खत्म होने में 10 मिनट की बार है और उसके 2 क्वेश्चन बाकी है, ऐसे ही दूसरा बंदा इसी सेम प्रॉब्लम से फंसा है। पहला बंदा टेंशन में आ जाता है और कुछ आगे लिखने की हिम्मत नहीं रख पाता। दूसरा बंदा टाइम के साथ स्पीड बढ़ा के एक आंसर लिख लेता है। इसी तरह आप कोशिश करते हैं कि नहीं, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। कई एग्जाम में आपके मार्क्स कम आएंगे, कई बार आप पढ़ोगे तो बाद में भूलने लगोगे। फर्क सिर्फ आपकी मेंटल थिंकिंग पर पड़ता है कि आप बुरी परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल बना पाते हो या फिर नहीं। लक्ष्य बदलने से पहले आपका नजरिया बदलना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है आपकी प्रोसेस गलत वे में हो, इसलिए अपने डेली वर्क को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज आपको गर्व हो, और कल ऐसा क्या करना होगा जो आज से बेहतर कल बना पाए। इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से सक्सेसफुल लोग आगे आ सके। 8वां, स्लीप। डेली 6 8 घंटे सोने से आपके बॉडी और दिमाग को इम्प्रूवमेंट होने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो रात को सोते वक्त जहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस है उस अंग पर कोष की शक्ति ज्यादा वर्क करती है और आप जल्दी ठीक होने लगते हो। इसलिए 6 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो। इन सभी स्टेप को ख्याल रखना। प्रॉपर वे में काम करने पर सफलता मिलनी तय है। बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। कोशिशें करने पर आपको अनुभव मिलेगा और अनुभव मिलने पर एक नया आइडिया और एक नई सीख जो आपको स्टूडेंट जर्नी को आसान बना देती है। इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, क्योंकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपकी स्टूडेंट जर्नी को बेहतर बनाते जाएगा।